अब इस केस स्टडी को जो है मैं पढ़ के बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम हाल में अप्रोच करना है। इसको पहले रफ कर देता हूँ पूरा। देखिए देखिए अब जब मान लीजिए कि आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेक होल्डर रमेश, स्टील सिविल सर्विस है इसका डेजिग्नेशन। ऑफिसर हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू of getting posted to the capital of broader state after rendering 20 years of service. Ramesh mother, second stakeholder, has recently been detected cancer and has been admitted in the leading cancer hospital in the city. His two adolescent children have got also admission in one of the best public school of the town. After sitting down in his appointment as a director in the home department of the state, Ramesh got confidential report through intelligence source that illegal migrants are infiltrating in the state from the legal migrants neighboring country. He decided to personally carry out the surprise check of the border post along with the home department team. To his surprise, he got red-handed 12 family, ये भी stakeholder family, infiltrated with the connivance of the security personnel at the border post. On further inquiry and investigation, it was found that after the migrants from neighboring country infiltrate, their documentation like आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो है ना हो गया है। रमेश प्रिपेयर द डिटेल्ड एंड कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, एडिशनल सेक्रेटरी को उसने दिया ये स्टेक होल्डर। हाउएवर जो है ना उसने जो है ना बोला कि इसको बैक कर दो। उसका जो एडिशनल सेक्रेटरी बोल रहा है कि नहीं इसको जो है ना बैक कर दो, ना रिपोर्ट जारी करो पब्लिक में। मतलब ये मत बताओ कि इन्फिल्ट्रेटर्स। हाँ, एडिशनल होम सेक्रेटरी इन्फॉर्म्ड रमेश that report submitted by him has not been appreciated by the higher authority. He further cautioned him that if he fails to with the confidential report, or he will not be posted out from the prestigious department, मतलब उसको बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, मतलब वही प्रेशर आ रहा है वही। तो देख रहे हैं ना कि मैं पढ़ते पढ़ते ही पूरे स्टेक होल्डर को मैंने कर दिया। ये बता रहा था मैं, मतलब केस स्टडी ये कह रहा है कि ये रमेश है जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, तो उसको जो है ना होम डिपार्टमेंट में अभी नया जॉब दिया गया है। तो क्या है कि दिक्कत ये कि उसकी एक मदर भी है जो कि कैंसर से जूझ रही है, तो वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी है। अब क्या है कि इस सर्विस में है, तो अचानक इसको एक पता चलता है कि कुछ लोग जो है ना बॉर्डर क्रॉस करके जो है ना इलीगल माइग्रेंट आए हैं इंडिया में। तो ये पता करने जाता है, तो हाँ सही निकलता है कि हाँ लोग आए हैं। तो ये रिपोर्ट तैयार करता है और चाहता है कि इस रिपोर्ट जो मैं पब्लिश करवाऊँ, तो अपने जो है ना अपने होम सेक्रेटरी को देता है जो इसके सीनियर हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं इसको दबा दो, कोई बात नहीं। और तुम दबा दोगे तो तुमको फ़ायदा मिलेगा, तुमको पैसा मिलेगा और तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी। नहीं तो बोल रहा है कि तुमको जो है ना मैं बाहर कर दूँगा जॉब से, ये तुम जो है ना रिपोर्ट को पब्लिश करोगे। अब देखिए प्रेशर है उसके पास, एक तरफ उसकी मदर जो है ना कैंसर से जूझ रही है, हॉस्पिटल में है, और एक तरफ उसकी जॉब खतरे में है। तो उस कंडीशन में क्या करे रमेश? अब देखिए इससे क्वेश्चन देखिए, आप खुद बोल रहे हैं कि ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन से ऑप्शन रमेश को चूज करना चाहिए, फिर हर ऑप्शन को इवैल्यूएट भी करना है, मेरिट एंड डिमेरिट। फिर एथिकल डायलेमा क्या है रमेश के पास, फिर क्या है कि कौन सा पॉलिसी मेजर जो है लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शन लिखना है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो डू वी राइट हियर ओनली मेरिट और डिमेरिट? नहीं, यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन वाइज लिखना है ना, तो यहाँ पे केवल हाँ इसमें सिर्फ ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन, हाँ जैसा दिया वैसा ना। अब देखिए इसमें स्टेक होल्डर नहीं पूछा है, तब भी आपको लिखना है, ये मैं कह रहा था। हाँ हो सकता है कि उसमें 0.5 मार्क्स को एक्स्ट्रा मिल जाए। उससे लगेगा कि सामने लिखा कि हम इनकी बातें कर रहे हैं, हाँ नहीं लिखेंगे स्टेक होल्डर लगेगा हवा में तीर चला रहा है। हाँ इसलिए भाई लिखना जरूरी है। अब बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या है उसके पास, रमेश के पास? मतलब 2 ऑप्शन तो हमेशा इजीली दिख जाते हैं, जैसे कि वो रिपोर्ट को दे दे, दूसरा रिपोर्ट को ना दे। अब बताइए कि हाँ फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन बताइए क्या करे वो, क्या करे बताइए वो रमेश क्या करें? रमेश को एक मतलब रेशनल रहकर उसको एक अपना एक जो निष्पक्ष उसका अप्रोच हो उसको लेना चाहिए उसको। तो क्या अब 2 ही ऑप्शन है, अगर रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया तो उसकी जॉब चली जाएगी और उसकी मदद जो है ना कैंसर से जूझ रही है हॉस्पिटल में। फिर और यदि रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है तो उसकी जॉब रहेगी, लेकिन क्या है कि उसके रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, उसकी ड्यूटी के अगेंस्ट है, उसके जॉब के अगेंस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। अब क्या करें सोचिए। मेरे दिमाग में आया एक चीज़ कि वो सीनियर्स की बात मान लें, ठीक है, इससे उसकी रेपुटेशन, उसकी जॉब बनी रहेगी, लेकिन वो दूसरे साइड में सिविल सोसाइटीज़ की हेल्प ले लें,
मतलब नाउ ही विल टेक इनडायरेक्ट एक्शन। आप बताइए, इनका सही है? नहीं, हम रिपोर्ट को मतलब पब्लिश सिविल सोसाइटी का तो मदद लेना चाहिए, और न केवल सिविल सोसाइटी का मदद कर लीजिए, मीडिया उडिया जो है सब कुछ अपना आप बुला लीजिए, और उसके बाद क्योंकि उनमें तो एक्सप्लेनेशन तो है मेरे पास क्या, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट दे दें इंस्टीट्यूट में अपने, तो इसका मतलब वो फिर बाहर हो जाएगा पोस्ट से। स्टिल ही इज़ अ कॉम्पिटेंट मैन ना, तो उसको कहीं और जॉब मिल जाएगी। तो उधर के तो एक्सप्लेनेशन है, कोर्स ऑफ एक्शन इज़ डिफरेंट। देखिए, जानते क्या है, ठीक है आपका कुछ हद तक सही है, पर जानते क्या है, उसको थोड़ा सा और जो है ना एलाबोरेट करना पड़ेगा, प्रोसीजर में थोड़ा सा Yes, और yes, लाओ। नहीं तो मैं सीधे बोलूँ कि क्या देखिए, करना चाहिए। पहले जो है ना अपने जो एडिशनल होम सेक्रेटरी है ना, हाँ, उनसे उसे जो है ना एक बार उसको परसुएट करेगा, ट्राई कीजिए। देखिए yes, क्या है, persuasion। ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, बाद में यदि पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यदि मान गया बेल, नहीं माना तो आप जो है ना अपने सुपीरियर अथॉरिटी से बात कीजिए। हाँ, पहले अपने इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस चेक कर ले, जो आपको बोला है ना कि ऐसा करो, पहले उससे समझाइए। हाँ। अगर नहीं मान रहा है तो जो आपके डिपार्टमेंट सबसे ऊपर है ना उससे बात कीजिए कि देखिए क्या है कि ऐसी ऐसी डायलेमा है, अब बताइए क्या किया जाए। हो सकता है कि वो भी आपकी तरह ऑनेस्ट हो, Yes, तब तो आपका काम बन जाएगा। यदि नहीं भी हुआ तो आप अगर ऐसा करेंगे ना तो इससे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है कि कम से कम आप अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, फिर भी यदि वो नहीं कर रहा है तब यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटीज। हाँ, मतलब वही की एक्सप्लेनेशन नीडेड, वो मैंने डायरेक्ट बोला। ये वाला जो आप पॉइंट बताए ये भी हमारे मन में आया था, पर हम थोड़ा क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाया था। हाँ, तो यही जो है क्या है ना चैलेंज है किस स्टडी में। तभी तो भाई 20 नंबर से थोड़ी है, 20 नंबर की होती है किस स्टडी, सीधे 12-13 नंबर मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है फिर। हाँ, तो ये है, बस हो गया। तो देखिए इसमें क्या था, कुछ नहीं था। कैसे, ये भी तो बताइए। कंक्लूजन बताइए, चलिए कंक्लूजन एक बार आप आप लोग बताइए, बताइए। आपका क्या अप्रोच होगा। नहीं बताए कंक्लूजन बताइए। ये तो अच्छा कंक्लूजन नहीं दिया है, आप लोग बताइए। एक ब्रॉडर मैसेज देना चाहिए कंक्लूजन में, बताया ना, ब्रॉडर मैसेज। इसमें मैं ऐसे लिख दूंगी कि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमनली इंस्टीट्यूशंस में देखे जाते हैं ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, बट टू हैव अ ब्रॉडर सेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड कम्युनल हार्मनी, क्योंकि इन्फिल्ट्रेटर्स आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे करके मैं उसको कंक्लूड कर दूंगी। और बाय शोइंग दिस एक्शन आई विल शो टीम वर्क स्पिरिट, ऐसे करके। फिर बताइए क्या बोले आप? कि ये इश्यूज कॉमनली हम इंस्टीट्यूशंस पे देखते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन वर्क में, विच इज़ अ बिग कंसर्न फॉर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज टू एस्टेब्लिश अ कम्युनल हार्मनी। समझ गए? ऐसे करके इसको लिखूंगी। फिर दूसरा इसे मैं ऐड कर दूंगी, जो एक्शन मैंने लिया तो कंक्लूड करूंगी कि बाय हैविंग अबव वो टीम स्पिरिट एक दिखा दूंगी, सबसे कंसल्ट किया मैंने, ठीक है, वो थोड़ा उसकी इथिकल वैल्यूज लिख देंगे, ऐसे करके। इसमें एक एथिकल जो वैल्यू है जो आप बता रही हैं, जो एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट है, हम उसको इसमें लिख देंगे कंक्लूजन में, ठीक है। हाँ, तो उसके आधार पर वर्ड्स। जानते क्या है, मैं इसको एक कोड से ख़त्म हाँ, करूँगा। मतलब कोड फिर आएगा, ये तो स्टेटमेंट है। कौन सा कोड लिखेंगे बताइए? अब कोड मैं अभी रिकॉल करना पड़ेगा फिर, या सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा। मैं कई बार तो खुद बना देती हूँ। कोई कोड याद आ रहा है आपको? कोड की लिस्ट आपको नहीं भेजा मैंने? नहीं, मुझे भी कोई नहीं कोड याद कीजिए यार, कोड अभी नहीं याद ऐसे आ रहा, एथिक्स but हर जगह yes। यूज होगा, वो ऑप्शन तक यूज का कोड है। तो इसमें क्या कोड लिखेंगे आप? बताइए। या तो एक जो गांधी जी का है जो सत्य का, उसको आप लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे? अभी तो याद नहीं आ रहा, आप बताइए ना, बट विल डू। कौन सा कोड लिखेंगे? एथिक्स में भी कोड यूज होगा। हाँ, देखिए क्या है ना,
मैं ऐसा लिखूँगा, देखिए क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं डायलेमा वाला, ये सिविल सर्वेंट की लाइफ में नेचुरल है, लेकिन क्या है ना कि हमको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स और एथिकल वैल्यूज है, दोनों के बीच बैलेंस करना पड़ेगा। फिर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा कि कोट है ये, है ना, कि इफ़ यू वांट टू इंश्योर डेवलपमेंट देन यू हैव टू गो फॉर द पीस, एंड इफ़ यू वांट टू इंश्योर पीस देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। तो जो कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, इन्फिल्ट्रेशन की, तो मैं यहाँ पे जो है ना इस कोड पे लाऊंगा कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी होगी तभी पीस होगा, और जब पीस होगा तभी डेवलपमेंट होगा। तो वही है। तो आप लोगों को भी ऐसा कोड याद आएगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस अभी नहीं किए हैं ना, लेकिन मैं तो चलन में है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, तो ये है बेसिकली।